सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट पर सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेर में सब ज्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों की जो आवाज डरावनी लग रही थी। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों की चिल्लाना शुरू कर दिया। चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये भैंसें ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि शायद ठंड के कारण ये भैंसा ऐसा कर रही होगी, इसलिए चाचा ने खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में चाचा की नजर उनके खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनके खाट पे बैठी है। ये देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली गड़गड़ाने लगी। वैसे तो चाचा बहुत बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लगा। उसी वक्त चाचा ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो स्त्री ठीक से दिखाई दे रही थी। जोर से आवाज लगी, कौन है वहां? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए चाचा अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। काका खड़े हो गए। चाचा ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? लेकिन सच तो यही है कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर गए, हमारे कांपने लगे थे। चाचा का ये गुच्चे वाला रूप देखकर स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ, वरना इस लाठी से मार मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलकर चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त औरत बोल उठी, अब तुम मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालोगे? यहाँ तो मेरा पूरा बचपन गुजरा है, यही मेरा घर है, मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। ये सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ। उनकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर ये औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो ये आखिर इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक, अरे ये तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। अब चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। जब ज्योति 14 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। ज्योति बच्चों के साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वो डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। ज्योति को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। चाचा को ये सारी बातें समझ में आ गई और वो सीधे ज्योति के पास आकर रोने लगे। सारे गांव वालों को ये बात पता चल गई। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति की मौत हुई थी तब वो बच्ची थी, इसी के लिए उसे बालक समझकर दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत थी, इसीलिए उसकी आत्मा भटक रही थी। चाचा ने जहां ज्योति को दफनाया गया था उसे वहां से निकाला, लेकिन गांव वालों को डर लग रहा था। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आकर कहा, हाँ आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ, आप लोगों को मुझे से डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी इस गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज दिन तक भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में चाचा ने ज्योति के शव का अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई।